नमस्कार, मैं रामचंद्र सोरेन। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ एक विषय को लेकर के। बहुत ही संगीन मामला है, इसमें आपको भी विचार मंथन करने की ज़रूरत है। आइए तो शुरू करते हैं बातें। दरअसल बात यह है कि झारखंड के एक ज़िला है पूर्वी सिंहभूम, जिसका एक थाना क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र को बोला जाता है एमजीएम, और उसके अंतर्गत एक ग्राम आती है जिसका नाम है काशीडीह। दरअसल दोस्तों, एक दिन अचानक एक ऐसे घटना घटती है जिसमें के बिल्डर नामक कंपनी के लोग आते हैं काम करने के लिए पूरे तामझाम के साथ, और उस गांव में काम शुरू कर दिया जाता है। तो इसे देखकर ग्रामीण भड़क जाते हैं, ये क्या हो रहा है। अचानक से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ कंपनी के लोग आ रहे हैं, मशीनें आ रही है बड़ी बड़ी, और निर्माण कार्य में जो सामान लगती है, जो मशीनें लगती है, जो लोग लगते हैं, अचानक से किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है उस गांव के लोग थोड़ा भड़क जाते हैं। देख कर के ये हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें सब कुछ समझ में नहीं आता है। फिर के बिल्डर के लोगों को पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बनने वाला है। तो लोगों ने कुछ बताने से इनकार करते हैं, और पहले तो कुछ बताते नहीं, और बहुत पूछने पर ये बोलते हैं कि ये ऊपर से आदेश है, इसलिए इनको बनाया जा रहा है। हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, और हमें तो बस काम करना है, और इससे ज़्यादा बोल करके कुछ आगे नहीं बोलते हैं। ठीक है, यही सब बोल करके वो टाल देते हैं। कार्यस्थल में किसी प्रकार का ना कोई सूचना है, ना कुछ वैसे कुछ चीज़ें हैं, या फिर कोई बताने वाला है जो जिससे ग्रामीण को ये पता लगे कि ये क्या हो रहा है, मेरा गांव में क्या निर्माण हो रहा है। ऐसा कोई जानकारी देने वाला कुछ ना सूचना पट है, ना कोई है। अक्सर देखा जाता है कि अगर कुछ काम होता है सरकार के द्वारा तो सबसे पहले उसमें भूमि अधिग्रहण का काम किया जाता है। ग्राम सभा से भी परमिशन लिया जाता है, और निर्माण स्थल पर एक बोर्ड जरूर रहता है कि ये क्या बन रहा है, कितनी लागत का है, कितनी कौन कंपनी इसमें बना रहा है, और कितने साल में निर्माण पूरा होगा, और उसका देखभाल का, रिपेयरिंग का कार्य उस बिल्डर का कितने दिन तक उसको देखभाल करनी होगी। दरअसल ये बातें लिखी होती हैं। तो जब ग्रामीणों को कुछ पता नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसने इस विषय पर काम करने से उन लोगों को रोकते हैं, क्योंकि जिस स्थल पर वो काम करने के लिए आए हैं, कुछ बनाने के लिए आए हैं, वहाँ पर दरअसल बात यह है कि काशीडीह जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। संताल जनजाति लोग रहते हैं, और उनका एक पूज्य स्थल है, पूजा स्थल है, जिसमें हम लोग बोलते हैं माघ पूजा होता है, या फिर गौट पूजा होता है, इसलिए उससे गौट टांडी के रूप में बोला जाता है, कहा जाता है। और एक शाखा कैनाल आती है जिसमें से खेती के लिए सिंचाई होती है, और लगभग उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से कि 15 से 20 एकड़ ज़मीन सिंचाई उससे होती है, और खेती भी होती है, जिससे उसका आजीविका चलता है और उसका परिवार का भरण पोषण होता है। तो ग्रामीणों ने उस स्थल पर कार्य को रोका और काम करने नहीं दिया गया। तो के बिल्डर के जो साइट इंचार्ज है, या फिर आप उसको बोल सकते हो उसका जो कार्यस्थल पर जो मैनेजर है, उन्होंने ग्रामीणों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने ग्रामीणों के ऊपर सरिया, सीमेंट और गिट्टी, बालू और 1 लाख रुपया देसी कट्टा की नोक पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर केस दायर कर दिया है।
उसके बाद दोस्तों ये होता है कि घर में तलाशी के लिए आता है पुलिस वाले, और जिसके जिसके नाम पर केस उन्होंने दायर किया है उसका घर को छानबीन किया जाता है, जिसमें से ना बालू निकलता है, ना गिट्टी निकलता है, ना सरिया निकलता है, ना कुछ इस तरह का चीज़ें निकलता है जिसमें प्राथमिकी दायर के समय आवेदन में दिया गया था। फिर निर्माण कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई भूमि तो अधिग्रहण नहीं किया गया था। शुरू में सरकारी योजना का हवाला दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अखबार के माध्यम से ये पता चला कि ये टाटा कंपनी का योजना है। लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, आगे आने वाला समय में पता चलेगा। कोई कहता है कि ये केंद्र सरकार का योजना है, कोई बोलता है कि ये राज्य सरकार की योजना है, तो कोई ग्रामीण बोलता है कि टाटा कंपनी का है। तो इस तरह का मिला जुला इसमें प्रतिक्रिया आता है। तो अभी फ़िलहाल इसको बोलना मुश्किल है कि ये क्या हो रहा है। 2015 में जब से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से ही ग्रामीणों का आंदोलन किया जा रहा है। इसमें विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के ऊपर हत्या की कोशिश, लूट चोरी आदि का केस किया गया है। और प्रशासन के पास जब ये लोग जाते हैं, सीओ, बीडीओ, डीसी या फिर थाना प्रभारी से जब मिलते हैं, उच्च अधिकारी से मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। और प्रशासन का आरोप भी लगा इन लोगों के ऊपर। कोई कहता है कि आप लोग बाहरी है, कोई बोलता है आप लोग नक्सली है, कोई कुछ और बोलता है, तो कुछ और बोलता है। तो आइए कुछ देखते हैं। यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा ये कहा गया है कि प्रशासन का आरोप है कि आंदोलन कर रहे लोग ग्रामीण नहीं, ये लोग नक्सली है। डीटीओ बोलता है कि ये लोग बाहरी आदमी है, यहाँ गांव के आदमी नहीं है, और बाहर से आके यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। सीओ से मिलने पर बोलता है ग्रामीणों को कि आप लोग इतना दिन तो क्या कर रहे थे, आप लोग क्या सो रहे थे, इस तरह का धमकी देता है। फिर बोलता है कि ज़्यादा बोलने पर अंदर करवा देंगे, इस तरह का बात बोलते हैं। थाना प्रभारी मुझसे जब इन लोग मिला तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा उड़ो मत, नहीं तो जेल में ही सड़ा देंगे, इस तरह का बातें करता है। जब ग्रामीणों द्वारा थाने पर इसका कुछ शिकायत करने जाता है या फिर कुछ जानकारी लेने जाता है, कुछ बात करने जाता है, तो इस तरह का बातें के द्वारा बोला जाता है कि ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो जेल में ही सड़ा दिया जाओगे। जमशेदपुर के जो उपायुक्त है अभी उससे मिलने पर ग्रामीणों को ये बोला जाता है कि पहले तो सुनता ही नहीं है बात को। बहुत कोशिश करने पर जब ये लोग मिलते हैं तो इन लोगों को ये बोला जाता है कि ग्रामीण आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन कर रहा है ये नक्सली के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। फिर मामला कभी रुकता है, निर्माण कार्य कभी शुरू होता है। फिर जब वो लोग बोर्ड वगैरह लगाता है तो ग्रामीणों के द्वारा हटा दिया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा जब ग्राम सभा का कोई बोर्ड लगाया जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो वैसे करते करते दिन बीतती गई और 2021 के दिसंबर महीना आता है। फिर से 2021 के दिसंबर महीना में निर्माण कार्य शुरू होता है। उससे पहले सरकार के द्वारा ग्रामीणों की विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए 400 की संख्या में फोर्स लगाए जाते हैं, 6 मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं और 7-8 उसमें बंकर लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 कंपनी को उतारा गया था ग्रामीणों को रोकने के लिए, उसके आंदोलन को रोकने के लिए, और उसमें घेराबंदी कर दिया गया था काटिले तारों से, और इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। जब महिला द्वारा उस जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार
हमारे क्षेत्र को क्यों आप लोगों ने घेराबंदी कर दिया, जो जोर जबरदस्ती आप लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो जब उन्होंने महिला द्वारा जब घेराबंदी जो किया गया है कंटीलो तारों से, उसको पार करते हुए जब उनसे मिलने पहुँचे, जो कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्थे थे, तो महिलाओं को बंधक बनाया गया। 4 से 5 घंटा बंधक बनाया गया और उसको धूप में बैठाया गया। महिलाओं के साथ उसके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन लोगों को भूख और प्यास लगने लगा। महिलाओं ने मांगा कि पुलिस वालों से कि पानी का प्रबंध कीजिए, कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, हमें प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है। बच्चा तक भी बोला पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने उस घेराबंदी से बाहर किसी को निकलने दिया, ना ही किसी प्रकार का पीने का, ना ही किसी प्रकार का खाने का प्रबंध किया। कहा तो ये जाता है कि जब ग्रामीणों द्वारा कुछ मीटिंग किया जाता है या फिर इस तरह का कुछ कार्यक्रम किया जाता है, तो उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए, ग्रामीणों को रोकने के लिए, उन्होंने जिस तारीख को निर्धारित करता है उस तारीख को 12 मजिस्ट्रेट और लगाया जाता है, पुलिस फोर्स लगाया जाता है, और यहाँ तक भी ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन द्वारा निगरानी भी किया जाता है। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि MI-16 हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर से उस पार्टिकुलर एरिया में निगरानी किया जाता है, उस पार्टिकुलर उस गांव के अंदर उसको घुमाया जाता है। कासीडी ग्राम में लगभग 80 से 85 घर है, और जो विवाद स्थल है वो ग्रामीणों का पूजा स्थल है, गोड पूजा, माघ पूजा स्थल है। उससे बहुत ही आस्था जुड़ा हुआ रहता है आदिवासी जनजातियों का, और उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। यह ज़मीन नक्शा में खास और कुछ रेती दिखाया गया है, रेती वर्णित है, और विवाद के अंदर से एक शाखा किरण गुजरती है, जो पहले मैंने जिक्र किया है। इस संबंध में 50 से 60 ग्रामीणों द्वारा मीटिंग किया जाता है, और छोटी मोटी मीटिंग जो ग्राम सभा टाइप का होता है वो 50 से 60 मीटिंग किया है। फिर उसमें आवेदन लिखी जाती है और आगे दिया जाता है। और बड़ी बड़ी सभा या फिर जन आक्रोश सभा टाइप का 15 से 20 बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, और विरोध है उसका, मन में जो असंतुष्टि है उसको प्रदर्शन करने के लिए इस तरह का सभाएं आयोजन किया है। कासीडी ग्रामीणों द्वारा पूर्वी सिंहभूम के जो 6 विधायक है सभी से मिले और आवेदन दिए, और उसकी पीड़ा, उसको व्यथा को जनाने का कोशिश किया। लेकिन इस संबंध में सारे विधायकों ने कासीडी ग्राम सभा के लोगों को निराश किया, ग्राम सभा को निराश किया। उसका ये कहना होता है कि इस मामले को देखा जाएगा, देख लेंगे, बात कर लेंगे। इस तरह का एक बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से बयान देते हैं और इन लोगों को बोला जाता है। संबंध में कासीडी के ग्राम सभा और इसको लीड कर रहे लोग, जो मंत्री है चंपाई सोरेन, और परिवहन मंत्री भी है और आदिवासी कल्याण मंत्री भी है, जिसको 2 साल पहले आवेदन दिया गया है, और अब तक यही बोलते हैं कि देखते हैं, बात करते हैं, और टाल मटोल करते रहते हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिलकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और इस चीज़ों के बारे में जानकारी दिया है, इस संबंध में अवगत कराया गया है। लेकिन उसका भी यही बोलते हैं कि देखते हैं क्या होता है, सोचना होगा। इस तरह का बातें उन्होंने करते हैं। इस संबंध में तत्कालीन राज्य के राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू थी,
उसको भी आवेदन लिखा गया है और इस संबंध में उसको जानकारी दी गई है। इस घटनाक्रम के सारे तथ्यों से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई ग्राम सभा के पक्ष में ना कोई बोला, ना ही उसको रोकने का आदेश आया, ना ही कुछ आया। तो इन्होंने अभी तक ग्राम सभा ने हार नहीं मानी, कासीडी के लोग हार नहीं माने और उसके साथ तो अभी माझी महाल के लोग भी आ गए हैं, देश परगना बैजू मुर्मू भी आ गए हैं। तो देखते हैं अगले पड़ाव में कासीडी की लोग अपने पूजा स्थल को बचा पाते हैं या सरकार अपनी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या फिर कंपनी हो, अपनी मनमानी करके 5वीं अनुसूची की नियम को उल्लंघन करते हुए और बिना ग्राम सभा के परमिशन लिए हुए अपने कार्य को करते हैं कि नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको इस कहानी बोलिए या फिर इस खबर को जान के कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। धन्यवाद।